हाय एवरीवन। आपका फिर से एक बार करियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए दो वीडियोस बनाई जा चुकी हैं मैथ्स और रीजनिंग की। अभी देखो कंप्यूटर का भी जो पार्ट है वो मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक दो क्वेश्चन ठीक थे, वो फाइंड आउट कर लिया मैंने उनका क्या आंसर है। सो अभी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आए थे, उनके क्या आंसर होने चाहिए थे और क्यों होने चाहिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आजकल आप देखते होंगे कि भी एक लिंक शेयर कर देते हैं कि स्प्रेडशीट में जिस जिसको जो जो चेंज करना है, लाइक किसी सबको गेम खेलना है, किसके लिए कौन कौन सा गेम खेलेगा या जो भी है और भी कुछ भी है वो शेयर कर देते हैं। तो वो कौन सा है सॉफ्टवेयर? देखो इम्प्रेस नाम का ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कैल्सी में सबको कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर में एक तरह से डाउनलोडेड या इंस्टॉल करा गया सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का एक पार्ट है। ये ऑनलाइन लिंक से नहीं चलता, कैल्सी चलता है। तो इसका आंसर कैल्सी हो जाएगा। An online system that helps to find the information on internet by scanning web pages and other online resources and presenting a list of relevant results based on user input is called। अब देखो, आपने कुछ भी लिखा लिखा कि भाई कुछ भी सर्च आउट किया, मान लो केवीएस, या फिर आपने कैरियर गेटवे फाइंड आउट किया। अगर कैरियर गेटवे फाइंड आउट किया, कहाँ फाइंड आउट करोगे? आप कहीं लिखोगे ना। वो कहाँ लिखोगे? आप सर्च इंजन में लिखोगे, ना कि वेब ब्राउजर में, वेब सर्वर में। देखो सर्च इंजन कोई ना कोई तो होगा तभी। जैसे मान लो आपने क्रोम में लिखा, एज में लिखा, सफारी में लिखा, सर्च इंजन में लिखोगे तभी तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। वो स्कैन करेगा वेब पेजेस जहाँ पे कैरियर गेटवे की बात होगी। ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन मतलब एक लिस्ट देगा रेलेवेंट रिजल्ट्स की, तो वो क्या होगा? सर्च इंजन विल बी योर आंसर। ओके। 8 बिट्स टुगेदर मेक ए, या तो बहुत ईजी है। ऑक्टा बिट बिल्कुल कुछ नहीं है, निबल भी नहीं होता। किलो बाइट 1024 बाइट से मिलके बनता है, और 8 बिट्स बनते हैं बाइट, एक बाइट। With respect to computer networks, in the acronym WWW, the W in the second position refers to, देखो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का मेन नाम है, इसमें सेकंड क्या है? वाइड। सो वाइड विल बी योर आंसर। फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। स्पीकर आउटपुट है, जॉयस्टिक यस इनपुट है। जॉयस्टिक मतलब एक आपने देखा होगा कि ऐसे ए गेम वेम खेलते होते हैं, ऐसे ऐसे जॉयस्टिक से इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे खेलते होते हैं, घुमा रहे होते हैं। ये इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर आउटपुट होता है, प्लॉटर भी आउटपुट है। इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स ए सिंगल एंट्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड वाइड वेब वैसे ही दे दिया उन्होंने, एक आंसर तो आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते थे। डिस्प्लेड इन ए ब्राउजर विच कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड हाइपरलिंक्स टू द अदर सच डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अब देखो ये क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग देखो इसका क्या आंसर होना चाहिए? जो भी अब कोई भी डाटा है, आप इंफॉर्मेशन वगैरह जो देख रहे हो, वो कहाँ पे होती है? ये आपके वेब पेज पे होती है, ना कि वेब ब्राउजर पे। ऐसा क्यों है? देखो कंफ्यूजन हो गया हो आपको वेब पेज और वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर में हम ब्राउजिंग करते हैं, जबकि एक सिंगल एंट्री की बात हो रही है जो कि डिस्प्ले होती है ब्राउजर में। सिंगल एंट्री क्या? वो वेब पेज है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस है। देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो वेब ब्राउजर वेब पेज में, लेकिन सिंगल एंट्री की बात है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, हाइपरलिंक्स हैं, तो वो वेब पेज आएगा आपका इसका आंसर। विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी स्प्रेडशीट्स? जो आप आजकल भेज रहे हो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देखो शीट्स कुछ नहीं होता। कैल्सी एक्स में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, ओडीएस में। ये फाइल मेरे ख्याल से एक्सेल का है, एक्सेल फॉर्म है। तो इन दो में से आंसर हो सकता है। तो मुझे भी कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने फाइंड आउट किया तो पता चला ये ओडीएस होता है, ओपन डॉक्यूमेंट समथिंग कुछ है। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट सिस्टम ऐसे कुछ करके। ठीक है, इसका सी आंसर है, मतलब 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? देखो ये हमें पता है क्या, वीएलसी प्लेयर एक बाहर से डाउनलोड किया गया, इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर वो होता है जो हेल्प करता है उसको चलाने में, किसी चीज़ को चलाने में, एक्सटर्नल कोई चीज़ है उसको चलाने में, प्रिंटर को लगाने में, उनको जोड़ने में डिवाइस ड्राइवर है। ये भी नहीं होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को अपने आप में काम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट भी बाहर से, एमएस ऑफिस का है, इंस्टॉल करा गया है।
सॉफ्टवेयर है। विन आर बोलते हैं, विनरार बोलते हैं एक्चुअल में। ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसी को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। It's an easy to use online tool available to create and collect organized data online just by providing its URL to the data distributors. Online easy available tool to create and collect organized data. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज डाटा लेने के लिए गूगल फॉर्म्स है भाई। आजकल हम गूगल फॉर्म्स का कितना यूज करते हैं, अपनी डिटेल भरो, आपका स्कोर देखेंगे, ये करेंगे, वो करने के लिए गूगल फॉर्म्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड साइबर क्राइम? राइटिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज इन ए कमेंट सोशल मीडिया साइबर क्राइम है। गेनिंग एक्सेस टू पासवर्ड समथिंग, ये भी साइबर क्राइम है। पोस्टिंग पोर्नोग्राफी कंटेंट ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये भी साइबर क्राइम है। प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, देखो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन कब से क्राइम होने लग गया? ये आंसर है, तो नोट कैन नोट कहा था, ये आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस? IPv4। IPv4 क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो 0 से 255 के बीच में होता है। तो ये डॉट दिख रहा है ना, डॉट के इर्द गिर्द कोई भी नंबर है वो 0 से 255 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 302 है, ये आपका आंसर होगा। तो इनवैलिड यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बंडल्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? MS विंडोज की अगर बात करें तो MS वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि MS ऑफिस का पार्ट है, इसको अलग से इंस्टॉल किया जाता है। एडोब फोटोशॉप भी अलग से है, टैली भी अलग से है। MS पेंट हमेशा आप कभी भी देखेंगे, आप किसी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें तो वो इनबिल्ट रहेगा। तो MS पेंट इसका आंसर है। The keyboard shortcut that adds the current web page to your bookmark in most web browsers। देखो ये बहुत इजी है, ये आपने करके भी देखा होगा। बुक मार्क्स आप जनरली कर लेते हो तो कंट्रोल D, कोई भी हो, आपका सफारी हो, आपका फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, उनमें कंट्रोल D करोगे वो ऑटोमेटिकली वो वेब पेज बुक मार्क हो जाएगा। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल होता है, H अलग अलग है ये, लेकिन मेनली आपका जो कंट्रोल D है ये आंसर होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल यू सेलेक्ट एज ए गुड पासवर्ड? इसका तो कोई कहना ही क्या है, यही आपका गुड पासवर्ड, और तो कुछ है ही नहीं। इज ए स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी? इसमें देखो रैम रोम तो बिल्कुल नहीं, हाई स्पीड बफर की बात कर रहा है। तो आप देखते हुए कभी कैशे मेमोरी आपको क्लियर करनी पड़ती है, वो ही आपकी स्पीड को फास्ट करती है। वो आपके जो लेटेस्ट चीज़ है ना उसको रिमाइंड करा के रखती है कंप्यूटर या फ़ोन को कि इसने लेटेस्ट अभी इस बारे में क्या चीज़ बात करी, आपने बैक करके फिर से उसके बारे में देखा तो वो उस चीज़ को याद रखता है। तो दैट इज कॉल्ड ए कैशे मेमोरी। ठीक है, कुकी इज नॉट ए मेमोरी। ठीक है, कुकी इज ए डिफरेंट थिंग। तो कैशे मेमोरी इसका आंसर आएगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। पता नहीं क्या, रेलेवेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समथिंग कुछ ऐसा है ये। इसका आंसर MySQL ये है, एक लैंग्वेज है ये। तो मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो यही हो सकता है। ये गूगल शीट नहीं हो सकता, कैलसी भी नहीं हो सकता, एक्सेल, ये सारे काम करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, ये लैंग्वेज है। तो ये इसका आंसर होगा। आउटपुट डिवाइस प्लोटर अभी हमने बात करी, ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, प्लोटर आउटपुट डिवाइस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फुल फॉर्म ऑफ मैन? मैन है, देखो इस 3 तरह के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये मैन है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन ऑन लार्ज टैबलेट्स ऑन। देखो वही अगेन, गूगल शीट आप बनाते हो तो आप दूसरों पे लिंक भेज देते हो, उसी पे वो कोई भी अपना एडिटिंग करेगा, आपको भी रिफ्लेक्ट होगा, उसको भी होगा, और जिस जिसके पास वो लिंक है सबके पास रिफ्लेक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड गूगल शीट्स। इज ए सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। याहू अलग कंपनी, बिंग अलग कंपनी, बैडू अलग कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट एज तो नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे अपना जनरल स्टडीज़ की। थैंक यू वेरी मच।